हेलो दोस्तों, जब आपके घर में भी सब कुछ छोटी मोटी भूख सताए या फिर कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन हो तो आप भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंगो सालसा और नाचोस मैंने सिर्फ 5 मिनट में ही बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो किसी को भी आप इसको खिला सकते हैं। तो चलिए फिर इनको झटपट से बना ही डालते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आम लिया है, तो मैंगो सालसा है। तो ये देखिए, आजकल आम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पका हुआ आम नहीं लेना और इसी तरह से ही आपको छोटा छोटा कट करना है। तो आम मैंने एक ले लिया है, मीडियम साइज़ का था, और इसके बाद ही मैं इसमें एक छोटे ही साइज़ का टमाटर ले रही हूँ। तो जिस तरह से आम है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं ये टमाटर ले रही हूँ। आपको ध्यान रखना है, इसका जो रस है वो निकाल देना है और बीज निकाल देना है। और इसके बाद अब मैं इसमें प्याज ले रही हूँ। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बारीक कट करके ही सभी को लेना है। तो मैंने एक छोटी ही साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी बारीक कट करके ले लिया है। और ये रोस्टेड और क्रश की हुई मूंगफली मेरे पास रोस्टेड की हुई रखी रहती है, तो मैं ज़्यादातर इसीलिए इनको क्रश करके डाल देती हूँ। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं और अखरोट हैं। तो मेरे बच्चों को जब शाम को भूख लगी, कुछ चटपटा और अच्छा खाने का मन हुआ, तो मैंने ये बनाकर तैयार किया। इसीलिए मैं इसको काफ़ी हेल्दी बना रही हूँ। बादाम को तो मैंने फूलने के लिए रख दिया था, इसके बाद ही 2 टुकड़ों में इनको ले लिया है करके। और इसके बाद ये चटपटी नमकीन, ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, वरना रहने दे सकते हैं। और ये अनार के दाने, देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कितना ज़्यादा हेल्दी ये सालसा बनकर तैयार हो रहा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा काला नमक लिया, क्योंकि नमकीन भी ऐड है, तो इसलिए नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप थोड़ा टेस्ट करके देख लें, अगर ज़रूरत हो तो फिर ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ही मैं थोड़ा सा ही जीरावन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो इसमें नमकीन मिक्सचर वाली डाली है उसमें ही सब कुछ था, मतलब बहुत बढ़िया मज़ेदार है वो। आप बस सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। तो बादाम अखरोट तो मैंने ऐड किए हैं, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह से ही इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर आप इसमें एक्स्ट्रा कोई भी फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स किया और ये सालसा तैयार हो चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जैसे ही बनाएं तुरंत ही सर्व करें, क्योंकि ये फिर जो आम है वो सॉफ्ट होने लगते हैं, इसीलिए जैसे ही बनाएं आप तुरंत ही इसको सर्व करें। मेरे पास ये टूटे हुए पापड़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए फिर इसी के ही नाचोस बनाते हैं। तो ये देखिए, जब मैंने सूखे पापड़ को इस तरह से कट किया तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो आप कोशिश यही करें कि पापड़ को भिगा कर फिर काटें। तो मैंने फिर जो दोबारा वाले जो पापड़ काटे हैं उनको मैंने हल्का सा भिगो कर रख लिया और फिर इसके बाद मैं काटती गई। लेकिन इसी तरह से ही आपको ट्रायंगल शेप में इनको कट करना है। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जो दूसरा पापड़ था उसको मैंने भिगा लिया है, अब मैं इसको इजीली कट कर सकती हूँ। तो आप भी थोड़ा सा भिगा लें, इसके बाद ही इस तरह से शेप में कट करते जाएं। तो देखा आपने, घर के ही सामान से आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो नाचोस और सालसा, तो नाचोस भी तैयार हो चुके हैं। एक साइड मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है, तेल जब तक गर्म हो रहा है, ये सारी प्रोसेस हो चुकी थी। जैसे ही तेल गर्म हुआ, मैंने इसमें तुरंत ही ये सारे पापड़ डाल दिए हैं और तुरंत ही इनको फ्राई कर लिया। और सिर्फ 5 मिनट में ही ये दोनों चीज़ें मैंने बनाकर तैयार कर दी हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो छोटी मोटी शाम की भूख होती है उसमें समझ में नहीं आता कि क्या सर्व किया जाए, क्या दिया जाए बच्चों को। और कोशिश ये होती है कि हेल्दी हो जो भी दें, तो ये बेस्ट रहेगा। अगर आप भी शाम को कुछ खाना चाहते हैं अच्छा, तो आपके लिए भी ये बेस्ट ही ऑप्शन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी ये नाचोस विद मैंगो सालसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसा लग रहा है जो बताएं, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। कमेंट करके जो बताएं, क्या आपने इस तरह से पहले सालसा ट्राई किया है, क्या कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।